बायोलॉजी होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्लास 8th साइंस ओलंपियाड के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, न्यूट्रिशन। इसकी बहुत डिमांड चल रही थी, तो फर्स्ट चैप्टर क्या हमारा न्यूट्रिशन है। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे हम। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, उन्हें सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। वाई? क्योंकि फूड गिव अस एनर्जी। फूड क्या देता है हमें? एनर्जी देता है। हम ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूव एंड वर्क्स, कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ओके, तो न्यूट्रिशन इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड एंड यूटिलाइज दैम। द न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज मेनली इनटू टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है आपका। एक तो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। किसकी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप। ओके, तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे आपके? एल्गी आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, और एल्गी, बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है नहीं है इसमें, तो आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे। ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ह्यूमन बींग्स डाल दिया जाएगा। तो आपका ह्यूमन कौन सा नहीं है पूछा जाएगा, तो क्या होगा? ह्यूमन बींग्स नहीं है। ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये आपकी क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक में तो क्या होता है कि जैसी सन की लाइट आई, और जो प्लांट होता है, प्लांट के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उससे क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है? हम लोग के पास भी अगर ग्रीन पिगमेंट होता तो हम लोग भी अपना खाना खुद बना सकते थे। इन प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्या, हेटरोट्रॉपिक के पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। इसीलिए हम अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसीलिए हम क्या होते हैं? और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है कुछ प्लांट्स में भी पाया जाता है। जैसे आपका हो गया सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या होता है? सैप्रोफाइटिक आर और नॉन ग्रीन। ठीक है, नॉन ग्रीन होते हैं, इनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। क्या कहते हैं? प्लांट फीड ऑन डेड। ये क्या करते हैं? फीड करते हैं डेड एंड डिक्लाइन ऑर्गेनिक मैटर से। जो भी चीज़ें डेड हो जाती हैं उसी से क्या करते हैं? ये अपना खाना लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर बाय द गेटिंग डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, इस एग्जाम्पल क्या है आपके? मशरूम। नेक्स्ट आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को भी खाते हैं। ओके, सम प्लांट ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आपका पिचर प्लांट। एक पिचर प्लांट है इसका एग्जाम्पल। एक और इसका एग्जाम्पल है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इंसेक्टिवोरस का दूसरा एग्जाम्पल क्या है। तो ये क्या करते हैं? जो ये पिचर प्लांट्स होते हैं ये आपको ज़्यादातर पाए जाते हैं मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय में क्या होता है कि जो प्लांट बहुत ज़्यादा पास होते हैं या अमेजोन के जंगल में पाए जाते हैं, तो उस एरिया में क्या हो जाती है? जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, और उनका जूस से क्या करते हैं? अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या आता है आपका? पिचर प्लांट। आपसे ये पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो क्या है? पिचर प्लांट्स है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ें न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने ये इसीलिए क्या होता है? एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड देयर फूड। तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या फिर फ्लैश पर डिपेंड रहते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व 5 स्टेप। ये स्टेप पूछी जाती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं? एक तो क्या होता है? इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, और एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन के बाद क्या आता है आपका? नेक्स्ट
एसिमिलेशन के बाद क्या आता है, इजिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इजिशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, आपका इजिशन कहते हैं। ओके। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा क्या है आपका, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और रहता कहाँ है, ये पॉन्ड वाटर में रहता है। ठीक है। अमीबा हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड पीजोपोडिया। इसके पास एक फिंगर लाइक पीजोपोडिया होते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या करता है, पीजोपोडिया आर फ्लैश फीट एंड यूज्ड अमीबिंग कैचिंग अ, मतलब टीनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या करता है, कैच करता है, उन्हें पकड़ता है। ये है आपका अमीबे का डायग्राम। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आपका, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है आपका माउथ से भी कहाँ जाता है, उसोफेगस के बाद स्टमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका लीवर, और फिर उसके बाद पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, रेक्टम, एनस से क्या होता है, डाइजेस्टिव जो फूड होता है वो बाहर आ जाता है। ओके। ये आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और कहाँ पे ख़त्म होता है, एनस पर। और सबसे ज़्यादा जो फूड का पाचन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में पहले इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी मैं, उसके बाद मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज कराऊंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।